कभी कभी हम सोचते हैं जो अज्ञानी हैं वो तो कर्म में डूबे हैं, पर क्या ज्ञानी को भी कर्म करना चाहिए? श्री कृष्ण अब गीता में एक और परत खोलते हैं। वह ज्ञान की नहीं, ज्ञान से परिपक्व हुए कर्म की है। वे कहते हैं जो ज्ञानी है वह कर्म को केवल स्वयं के लिए नहीं करता, वह लोक संग्रह यानी समाज के उत्थान के लिए कर्म करता है। इस भाग में श्री कृष्ण हमसे एक और भ्रम तोड़ते हैं कि ज्ञान होने पर कर्म समाप्त हो जाता है। नहीं, ज्ञान केवल अंत है? नहीं, वह माध्यम है दूसरों को ज्योति देने के लिए। यहाँ एक महान शिक्षा दी जाती है कि हम अपने कर्मों से किसी को भ्रमित न करें, बल्कि उनके स्वभाव को समझकर उन्हें कर्म के द्वारा धीरे धीरे ऊपर उठाएं। और फिर आता है एक ऐसा श्लोक जहां भगवान स्वयं आदेश देते हैं, मुझ में मन लगाओ, मेरी शरण लो, मैं तुम्हें बंधनों से मुक्त कर दूंगा। इससे बड़ा आश्वासन क्या हो सकता है? तो चलिए अब हम प्रवेश करते हैं उस दिव्य ज्ञान में जो कर्म को सेवा और भक्ति से जोड़ता है। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्तथा सक्तश् चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। हे भारत, जैसे अज्ञानी व्यक्ति आसक्ति के साथ कर्म करता है, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति भी कर्म करे, परंतु बिना आसक्ति के साथ, केवल लोक संग्रह अर्थात संसार के कल्याण के लिए। श्री कृष्ण यहाँ स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी कर्म से विरक्ति नहीं होनी चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति को भी कर्म इसलिए करना है ताकि अज्ञानी लोगों को रास्ता दिखाया जा सके। यह श्लोक एक गहरी आध्यात्मिक जिम्मेदारी का बोध कराता है। ज्ञान प्राप्त करने का उद्देश्य केवल आत्ममुक्ति नहीं, बल्कि अन्य आत्माओं को भी मुक्त करने का प्रयास है। ज्ञान जब करुणा से जुड़ता है, तब वह समाज को ऊपर उठाने का साधन बनता है। न बुद्धिभेदं जनयेद अद्यानाम कर्म संगिनाम जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। ज्ञानी व्यक्ति अज्ञानियों के मन में भ्रम न उत्पन्न करे, बल्कि उन्हें उनके स्वभाव के अनुसार कर्म में लगाए रखे। स्वयं भी श्रद्धा और समर्पण से कर्म करता रहे। श्री कृष्ण यहाँ एक सूक्ष्म मार्गदर्शन देते हैं। जो कोई व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से जागरूक हो जाता है, तो उसे दूसरों के विश्वास को तोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें धीरे धीरे प्रेम पूर्वक उनके स्वभाव के अनुसार कर्म में स्थिर रखना चाहिए। यही सच्चा गुरु भाव है। ज्ञान बिना संवेदना के अहंकार बन जाता है, लेकिन ज्ञान जब करुणा में आता है, तब वह जगत के लिए दीप बनता है। प्रकृतिः क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृति के गुण ही सभी कर्म कराते हैं, परंतु अहंकार में डूबा हुआ मनुष्य सोचता है कि मैं ही करता हूं। यह श्लोक
एक आत्म परिचय है जहां श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म तो सत्व, रज और तम इन गुणों द्वारा संचालित होते हैं, लेकिन मैं करता हूं का भाव यह अहंकार की उपज है। यहाँ गीता हमें आमंत्रित करती है कि कर्ता बनने की बजाय हम साक्षी बने। जब हम कर्म को स्वयं पर नहीं थोपते, तब वह कर्म हमें नहीं बांधता। तत्ववित्तो महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, तत्वदर्शी व्यक्ति गुणों और कर्मों के भेद को जानकर समझता है कि गुण ही गुणों में स्थित होकर कार्य कर रहे हैं और वह आसक्त नहीं होता। यहाँ भगवान गहन वेदांतिक शिक्षा दे रहे हैं। तत्वदर्शी जानता है कि प्रकृति अपने गुणों से चल रही है और आत्मा केवल साक्षी है। जो यह समझ लेता है वह कर्म करता हुआ भी निर्लिप्त रहता है, बिल्कुल जैसे कमल जल में रहकर भी गीला नहीं होता। सच्चा ज्ञान वही है जो हमें कर्म करते हुए भी अनासक्त रखे। प्रकृते गुण समूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्सन् विदो मंदान कृतस्तन्विन् विचालयेत्। प्रकृति के गुणों से मोहित लोग गुणों में ही रमे रहते हैं। जो तत्व को जानते हैं उन्हें ऐसे अज्ञ लोगों को भ्रमित नहीं करना चाहिए। यहाँ श्री कृष्ण हमें शांति और सहनशीलता का पाठ पढ़ाते हैं। जब हम जागते हैं तो दूसरों की नींद पर क्रोधित नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें उनके स्वभाव के अनुसार ही धीरे धीरे उच्च मार्ग की ओर प्रेरित करना चाहिए। सच्चा ज्ञानी दूसरों को तोड़ता नहीं बल्कि जोड़ता है, उनकी गति और समझ का सम्मान करते हुए। मयि सर्वाणि कर्माणि सन् यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरा। हे अर्जुन, अपने सभी कर्म मुझे समर्पित कर दो। आध्यात्मिक भाव से, निराशा और ममता से मुक्त होकर निर्भय होकर युद्ध करो। यहाँ श्री कृष्ण कर्म योग का चरम सूत्र देते हैं, संपूर्ण समर्पण। मैं कुछ नहीं, सब तू है। जब व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान की पूजा समझकर करता है तो वह मुक्त हो जाता है। कर्म करने की कला तब पूर्ण होती है जब कर्म मैं और मेरा से मुक्त होकर तू ही तू बन जाता है। इन श्लोकों में श्री कृष्ण ने ज्ञान और कर्म के बीच का सेतु निर्मित किया। वे कहते हैं, ज्ञानी हो या अज्ञानी, जब तक शरीर है कर्म आवश्यक है। लेकिन फर्क यह है कि ज्ञानी व्यक्ति अपने कर्मों को मैं और मेरा से मुक्त कर देता है। वह दूसरों को उपदेश नहीं देता, बल्कि उनका स्वभाव समझकर धैर्य से कर्म में प्रेरित करता है। फिर अंत में श्री कृष्ण हमसे केवल एक बात मांगते हैं, अपना मन मुझे समर्पित करो, अपने संदेह मुझे दे दो, मैं तुम्हें कर्म के बंधन से मुक्त कर दूंगा। यह कोई साधारण वचन नहीं, यह स्वयं ईश्वर का वचन है। तो अगली बार जब तुम कर्म करो तो ये मत पूछो मुझे क्या मिलेगा, बल्कि यह सोचो
मेरा कर्म किसे उजाला देगा। यही कर्मयोग है, यही गीता का सार है।